वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर से हंगामा होने के आसार हैं। दरअसल अब दारुल देवबंद की तरफ से भी एक पत्र जारी किया गया है और उसमें साफ तौर पर अपील की गई है कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो जेपीसी के सामने खुलकर इस बिल का विरोध करें। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शाहिद जुबैरी जी। वक्फ को लेकर एक बार फिर से लग रहा है कि शायद हंगामा बढ़ सकता है। अब जेपीसी की बैठक तो लगातार चल रही है, लेकिन बैठक के अंदर क्या कुछ हो रहा है ये खुलकर अभी सामने नहीं आ रहा है। इसी बीच दारुल का पत्र भी आपने देखा, आपके पास भी है वो पत्र, तो कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? दारुल का पत्र तो थोड़ा लेट आया है। उससे पहले ही मुसलमानों में वक्फ उसको संशोधन बिल को लेकर बेचैनी है। मतलब इसमें कोई माने या ना माने, मेरी और आपके अलग हो सकती है, लेकिन मुस्लिम समाज में इसको लेकर बेचैनी है। अब आप कहेंगे वक्फ में संशोधन तो पहले भी हुए, लास्ट का संशोधन नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ था। और लेकिन सवाल वही है कि सत्ता पे कौन, सत्तासीन कौन है, उसकी व्यूज़ क्या हैं समुदाय के बारे में, ये भी उस पर डिपेंड करता है। कांग्रेस की जब सत्ता थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब ये हुआ, लेकिन तब सरकार की मंशा पे सवाल नहीं खड़े हुए थे। अब चाहे उस पर बहुत सारी खूबियाँ भी हैं, जिन लोगों ने वक्फ को पढ़ा, उस पूरे बिल को, उसमें कुछ खूबियाँ भी हैं, लेकिन एज ए होल अगर उसको देखा जाए तो वो संपत्ति जो है वक्फ की, सब मानते हैं कि उसके क्या नाम, रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपत्ति है। उससे पहले उसकी है डिफेंस की, सेकंड रेलवे की, थर्ड इसकी है। अब इस संपत्ति ऐसा तो है नहीं कि शत्रु संपत्ति की उसमें आती हो। ये वो संपत्ति है जो पैसे वाले थे, अब भी हमारा एक मदरसा पीछे ही जहाँ को आया आप, ये उसी संपत्ति का है। उन्होंने अपनी संपत्ति अगर बच्चों में बांटी है तो उसमें 30% का उसे अधिकार होता है अपनी संपत्ति का, किसी को भी दे दे। वो अपनी ज़िंदगी में क्या सारी दे दे, तो वो किसी भी मस्जिद को, मदरसे को, कब्रिस्तान को, खानका को दे गए। और उसका उद्देश्य मात्र ये नहीं था कि वो सिर्फ मस्जिद के लिए है, मतलब मस्जिद एक सेंटर माना जाता है समाज में। तो ये था कि भाई जो समाज के सुधार के काम है, उसके क्या नाम, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, निर्धन लोगों की सहायता है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, उसके लिए है। मेरा अभी पीछे 26 अगस्त को मेरा संपादकीय पेज पे जाता है हर हफ्ते आर्टिकल, उसमें मैंने लिखा भी था। मेरा अपना मानना ये है, वक्फ संपत्ति को सरकार से ही नहीं, वक्फ संपत्ति पे जो काबिज हैं समाज, उनके बारे में भी अच्छी राय नहीं रखता। मेरी राय कुछ भी हो, लेकिन समाज की राय ये है कि वक्फ संपत्ति को खाने में, डकारने में मुतवल्लियों का भी हाथ है। वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बैठे हैं चेयरमैन, अमला, ये वो पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, मात्र एक उसके लिए 2 बड़े वक्फ हैं जिनमें ज़्यादा लूट है। पंजाब, अब तो पंजाब के 2 हिस्से हो गए, हरियाणा का अलग हो गया, पंजाब का अलग। मैं खुद देख के आऊँ वहाँ किस तरह से चीज़ें बेची गई, गांव के गांव बेच दिए। और यूपी, ये बदनाम है खाने में, कि जो वक्त पे पहुंच जाता है वो खाता है, रसीद बदलने में खाता है, और दुकान देने में खाता है, कब्जा जहाँ आप देखोगे उसकी वक्फ की वो नहीं है इनकम, किसी मस्जिद की, किसी कब्रिस्तान की, वहाँ कोई झगड़ा नहीं। और जिस वक्फ की इनकम है, आमदनी है, वहाँ झगड़े हैं। तो हमारा अपना मानना ये है कि वक्फ को दोनों जगह से खतरा। और ये जो सरकार बिल ला रही है, इसकी बेस ही वो है जो बिगाड़ अंदर का है। वो वक्फ बोर्ड का जो अंदर का बिगाड़ है, उसमें जो लूट मची हुई है एक तरीके से, उस लूट को रोकने के लिए लाए हैं। सरकार का मंशा तो ये है, लेकिन उसमें 2-3 बातें हैं जिस पर मुसलमानों को एतराज़ है। मसलन एक पहला एतराज़ तो ये है कि वक्फ बोर्ड में उसको गैर मुस्लिम को लेने पर। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, जब सेकुलर देश में रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष में रहते हैं, तो ऐसा क्यों? उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे श्राइन बोर्ड है हमारे यहाँ हिंदू भाइयों में, बहुसंख्यकों में, जो मंदिरों की जो संपत्ति है उसकी देख रेख करता है।
उसमें मात्र हिंदू ही रहता है, अधिकारी भी हिंदू होगा, जो भी कुछ होगा, और कमेटी के सदस्य भी हिंदू होगा। आपको हैरत होगी, उसमें कोई जैन नहीं, कोई सिख उसका सदस्य नहीं बन सकता, जबकि वो गिना हिंदू में जाता है। या मैं उसके जानकारी की बात कह रहा हूँ। और से बात, एक तो ये बात आती है कि जब उसमें नहीं है तो आप हमारे में क्यों रखना चाह रहे हैं। दूसरी बात, अब तक जो डिस्प्यूट होता है वक्फ का, वो जाता है वक्फ ट्रिब्यूनल के पास। वक्फ ट्रिब्यूनल को राइट होता है कि वो वकील की बहस सुने। इसके वकील हैं यहाँ, हर ज़िले में मिल जाएंगे। वक्फ के जो एक्सपर्ट हैं वो उस पर वक्फ की तरफ से या जो संपत्ति पर काबिज है उसकी तरफ से अपना केस रखते हैं। मामला जिसके भी फेवर में जाए सुलझ भी जाता है और लेन देन भी होता है, जैसे भी हो जाता है। अब सरकार ने उसमें रख दिया कि डीएम को दे दें, वक्फ ट्रिब्यूनल ख़त्म कर दें। अब डीएम के जो इख्तियारात हैं, डीएम को जो अधिकार दिए गए हैं, वो उसको राइट है जिससे वो जो चाहे फैसला करे, और चाहे तो सुने चाहे तो ना सुने। अब उसमें डर ये रहता है कि एक चीज़ में और है कि अभी तक वक्फ संपत्ति उससे एग्जम्प्ट है, उस चीज़ से अलग है कि अगर किसी के 12 साल का कब्ज़ा हो गया तो उसका मालिक हो गया। वक्फ संपत्ति पे ऐसा नहीं है। ये एक्ट क्या कहता है? इस एक्ट से ख़तरा है कि अगर किसी के 12 साल अनधिकृत कब्ज़ा है, नाजायज़ कब्ज़ा है, असंवैधानिक कब्ज़ा है, तो वो उसका लीगल हो जाएगा इस बिल के पास होती। तो एक ये डर है कि इस तरह से बहुत सारी संपत्ति चली जाएगी। तीसरा, मैंने आपको बताया कि वो पहले तो चीज़ ये है कि अभी भी मस्जिद हो, मदरसा हो ख़ास तौर से, और वक्फ बोर्ड हो। वक्फ बोर्ड तो डायरेक्ट है सरकार के उसमें अंडर में, आप जानते हैं, पूरा मंत्रालय है इसका, अब उसकी तनख्वाहें भी सब वहीं से आती हैं, ठीक। तो अब लेकिन मस्जिद और मदरसों पे इनडायरेक्ट वे में सरकार ही का कंट्रोल है। सबकी आमदनी कितनी है, कहाँ से आती है, कहाँ खर्च होती है। कुल आमदनी का 60% वक्फ बोर्ड को जाता है, हर वक्फ बोर्ड से। मान लो हमारी यहाँ मस्जिद है, इसकी आमदनी 100 रुपये है, तो उसका 60% वक्फ बोर्ड को जाएगा। उस 60% में वो वक्फ की संपत्ति को संभाल के रखना, बचा के रखना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये 2-3 मोटी मोटी बातें तो ये हैं जिसको लेकर मुसलमान ऐसा सोचते हैं कि ये हमारी संपत्ति को हड़पने का है। आप अगर उस लेटर को पढ़ें जो दारुल देवबंद के मोहतमिम साहब की तरफ से अबुल कासिम नौमानी की, उसमें भी यही है कि वक्फ का जो संपत्ति है उसका जो देख रेख का अधिकार मुसलमानों को है, उसकी जो आमदनी, उसका खर्च और सब कुछ वो हड़पना चाहती है। सरकार की निगाह उस पे है और बिल्कुल मुसलमानों को अपंग बनाना चाहती है हर मामले में। अभी तक तो यह है कि चलो भाई वक्फ में है कोई चीज़, मुलाजिम मुसलमान रखे जा रहे, किराएदार भी आदमी, जैसे सिख समाज में आप देखते हो ज़्यादातर सिखों को प्री कर देते हैं। अब वो तभी होगा जो पैसे दे उसको मिलती है। आप जामा मस्जिद का वक्फ ले लो अपने सहारनपुर का, इसमें अगर मुसलमान है दुकानदार, एक बड़ी संख्या में हिंदू भी हैं, पंजाबी भाई भी बहुत हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई पाबंदियों के किराएदार नहीं हो सकते, वो पुराने भी हैं और नए भी हैं। तो असल तो सरकार की मंशा है। सरकार की मंशा के बारे में मुसलमानों की राय बहुत साफ कह रहा हूँ मैं आपसे, मैं भी बीच में रहता हूँ। मुसलमानों की राय बीजेपी के बारे में, संघ के बारे में अच्छी नहीं है। वो चाहे 50 लाख की मेंबर साजी कर ले, चाहे मोहसिन रज़ा, दानिश अंसारी या शाहनवाज या नकवी कोई भी बिठा ले, मुसलमानों की इमेज अच्छी नहीं होती हो रही थी, कुछ हो रही थी। हम जैसे लोग कहते थे कि यार जब सरकार किसी की भी हो, आपको सरकार के से काम निकलना है तो क्यों आप किसी में लाइन खींच कर किसी को मनो मजदूर बनते हो। लेकिन परेशानी क्या है, अभी पिछले चुनाव में जो कुछ हुआ, जिस तरह से पूरे चुनाव का अभियान चला है, खुद प्रधानमंत्री की जो भाषा रही है, उससे मुसलमानों में एक रोष भी है, अब बिजक भी गया मुसलमान। यानी अगर जाता भी था तो रुक गया कि कोई आए या ना। अब जो कमाल की चीज़ ये है, इनका अपना कोई एजेंडा नहीं, ये सब मानते हैं कि बीजेपी ना आए,
क्यों ना आए बीजेपी, कि बीजेपी आएगी तो हमें परेशान करेगी। अच्छा, इसमें वक्फ वाले मामले में वो लोग भी तो काफी बेचैन है जो वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर मैंने गए आपसे अभी कहा, जी, और करोड़ों रुपए डकार चुके हैं मैंने आपसे कहा जी। कि मुसलमानों के में आम किसी भी आम मुसलमान से, कम पढ़े लिखे मुसलमान से भी पूछेंगे कि भाई वक्फ बोर्ड के बारे में क्या राय है, तो वो कहेगा चोर हैं, चोर बैठे। बेसिकली खराबी वही है, उस खराबी की बेस पर ही सरकार जागी है। हमें कल कहूँ, यह सरकार ने इरादा बनाया कि भाई यही खाना में हाथ धोने पे बहती गंगा में, तो वक्फ बोर्ड को दोनों से खतरा है। जो बात आप कह रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं बताऊं, एक किसी वक्फ की आमदनी है, मैं 5 आदमी लेके जाऊं वक्फ बोर्ड में, कमेटी बनवा रहा हूँ, ले दे के मामला करूँ, ये आरोप है वक्फ बोर्ड के वहाँ लखनऊ वक्फ बोर्ड पर। क्या मैं गया 5 आदमी लेके कमेटी बनवा लाया, अब मेरा जो दूसरा फरीक है जो पैसे लेता है, पैसे वाला है, वो गया, मैंने 100 दी, उन्होंने 200 दी थी, वो अपने लिया। तो ये खेल वहाँ खेला जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा मुस्लिम समाज में वक्फ बोर्ड के बारे में आम धारणा है। आप किसी से भी पूछ लें, इवन वक्फ के मुलाजिम से पूछ लें जो वक्फ में काम कर रहा, वो आपको बता देगा कि उसको नौकरी कैसे मिली। तो वहाँ चूँकि हर एक बात और है, कुछ लोग ऐसे हैं जो काबिज हैं तो वो हैं, फिर उनका बेटा हो गया, अब मान लो मौजूदा चेयरमैन है, मुझे याद नहीं पड़ता इनकी 4थी टर्म है 5वीं टर्म है, ये आजम खां के ज़माने की। अच्छा, अम्मार रिजवी जो धर्म परिवर्तन कर लिया, वो भी आजम खां की देन थी। लोगों का कहना तो ये, मुझे कहना तो चाहिए ना, लोगों का कहना यह है कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, जब से लूट ज़्यादा मची है। अच्छा, हाँ, ये लोग कहते हैं। ये मसलन वो जो वक्फ के अंदर के लोग जो वक्फ के बारे में जानते हैं। पंजाब की वजह दूसरी थी, देखो पंजाब में तो मुसलमान छोड़ के चले गए थे, वहाँ तो सिखों ने कब्जा की थी या हिंदुओं ने कब्जा कर लिए थे। बाद में वो जो वक्फ बोर्ड बना, सब कुछ आए, अब वो कुछ खुद उन्होंने लेके पैसे नीचे सड़ा छोड़ दिया, लेकिन बाद में कुछ परिवर्तन ही आया कि वहाँ जो सिखों का धार्मिक तबका है उसमें कुछ अंदर से उनकी आत्मा जागी कि यार ये जगह हमारी नहीं है, हम इसमें कैसे गुरुद्वारा चला रहे हैं, दीन धर्म का काम हम कैसे कर लें दूसरी जगह पे। तो उन्होंने वापस किए मस्जिदें, खुद वापस की, चाबी ला कर दी है, तो वहाँ के बहुत सारे वक्त वापस हो गए। यहाँ ये है कि दिल्ली में सरकारें किसी की भी नहीं हो, दिल्ली में आधे मतलब बड़ी संपत्ति ऐसी है जिस पर सरकार का कब्जा है, पूरी मतलब सरकार के मतलब दफ्तर हैं, होटल हैं बड़े बड़े, और जगह भी ऐसे ही है, सरकारों के भी कब्जे हैं और मुसलमानों के भी कब्जे हैं, किराएदारों के भी कब्जे हैं, उनमें सब हैं। तो अब वो आमदनी तो आ रही कम, लेकिन जायदाद तो बची भी है। अभी तसल्ली तो है भाई जायदाद है, मैं आने तो कल थोड़ा बहुत आ रहा, तो ये डर है। और वो जो दारुम की बात है, इसमें एक चीज़ और बताऊँ, इसमें पसंदला बोर्ड ने सबसे पहले इसकी आवाज़ उठाई। पसंदला बोर्ड का एक विंग बना हुआ है इसका, कासिम रसूल इलियास उसके प्रवक्ता हैं, पहली बात उन्होंने उठाई। उसमें सारी मुस्लिम जमातें हैं जो मेन है, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, नहीं सॉरी, जमात इस्लामी, मिल्ली कौंसिल, जमीयत उलमा के दोनों धड़े उसमें हैं। वो ये उपाध्यक्ष हैं उसके, अरशद मंदी उपाध्यक्ष हैं उसके। तो वो उसकी मुखालफत पहले से कर रहे हैं, जैसी ये बात बिला रहे जब से, और इतने लेके लिखे गए उसके ऊपर। मैंने भी, आपको बताया, मैंने भी लिखा, और मैंने भी लोगों से बातचीत करके लिखा, और उसमें ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो वक्फ के कानून को जिन्होंने पढ़ा, वो बताएंगे इसमें ये अच्छा, ये अच्छा। वो अच्छा इसलिए लगता है कि उसमें जो लूट मच रही ना, इस पर कंट्रोल लगता है। लेकिन बात वही है, इस पर तो आपने कंट्रोल कर लिया, अब आप डीएम को अधिकार दे रहे हैं, आप उसमें गैर मुस्लिम को बिठा रहे हैं। गैर मुस्लिम को इसलिए नहीं कि गैर मुस्लिम से कोई दुश्मनी है, ये कि झगड़े खड़े होंगे, फिर उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाएगा। भाई किसी गैर मुस्लिम ने कहा कि नहीं संपत्ति तुम्हारी नहीं, ये तो उसने लाला की है, सोचो, कहना ये पक्षपात कर रहा, तो उससे झगड़े खड़े होंगे। मुसलमान है तो कर रहा, तो ठीक कर रहा है, मुसलमान की कर रहा था, हिंदू की कर रहा तब, ये है। हालांकि अभी भी डीएम के अंडर में होता है वो भी,
जी, जी। वक्फ यहाँ जो है वो अलग से काम नहीं करता, वक्फ अधिकारी डीएम के अंदर में होता है, डीएम के बगैर नहीं काम कर सकता वो, डीएम उसमें रहता है और ट्रिब्यूनल को अख्तियार होता है वो जिस केस में फैसला दे। ये है मामला। चलिए, तो ये थे डॉक्टर शाहिद ज़ुबैरी, वरिष्ठ पत्रकार। साफ तौर पर बताया है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर कौन बेचैन है और उसकी बेचैनी क्या है और उसके मन में डर क्या है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपूर।